पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में फिर एसआईआर पर सियासत गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि एसआईआर के नाम जो मंसूबा है वो पूरा नहीं होगा। झारखंड भी बंगाल की राह पर चलेगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में फिर गरमाई एसआईआर पर सियासत। जेएमएम ने कहा बिहार की साजिश बंगाल में पकड़ाया, बंगाल की राह पर चलेगा झारखंड। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब झारखंड में फिर से एसआईआर पर सियासत गर्मा गई है। जेएमएम ने कहा है कि बिहार की साजिश बंगाल में पकड़ाया, अगर झारखंड में भी ऐसा ही हुआ तो बंगाल की राह पर झारखंड चलेगा। झारखंड में एसआईआर की इजाजत नहीं दी जाएगी। खासकर बांग्ला भाषी और अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और जो हमारे दलित वर्ग है, उनको जो डिलीशन का जो इन लोगों का मंसूबा है, उस पर यदि काम हुआ तो यहां पर भी स्थिति एसआईआर की वही बंगाल वाली होगी। हम ये कतई इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 80 लाख दावों के निपटारे के लिए झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारियों की सेवा लेने का निर्देश दिया है। ऐसे में जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए की है क्योंकि एसआईआर में कुल 80 लाख जो विसंगतियां थी, वो आपत्तियां थी, वो वोटर लिस्ट में पाया गया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर अफसरों की जरूरत थी और न्यायिक अफसरों से तो निष्पक्षता की उम्मीद हो ही सकती है ना। और दूसरी बात, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन था वो बिल्कुल ममता सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा था और जिस तरीके का ममता बनर्जी चुनाव आयोग के साथ विवाद कर रही थी, तो ये बहुत ही अच्छा कदम था सर्वोच्च न्यायालय का, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्ष की जीत बता रही है। वो वस्तुतः राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रति सुप्रीम कोर्ट की अविश्वसनीयता को दिखाता है। ये तो राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। झारखंड में अप्रैल में एसआईआर की शुरुआत की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर एसआईआर पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ चुके हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए, जैसे जैसे ये दिन अप्रैल के करीब आ रहे हैं और ये बातें चल रही थी, उम्मीद थी कि अप्रैल के महीने में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी झारखंड में, और फिर एक बार एसआईआर के नाम पर सियासत जोर पकड़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह कहा है कि अगर बंगाल की तरह यहां पर किसी तरह की साजिश हुई तो हम भी बंगाल की राह पर चलेंगे। पूरी जानकारी आप साझा करें, क्या कुछ राजनीति हो रही है एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर करवाना है इस देश में, तमाम राज्यों में होना है। बिहार में आपने देखा कि एसआईआर हुआ वहाँ पर, और कितने नाम कटे, जितने भी नाम कटे, वो जाहिर है उसने फ़र्क डाला, वहाँ की विधानसभा चुनाव में फ़र्क डाला। वो जो इतना आपने देखा कि सरप्राइज़ रिजल्ट हुआ वहाँ, और सरप्राइज हार हुई सरप्राइजिंगली विपक्ष की, वो भी आपने देखा। यही वजह थी कि जो विरोध है एसआईआर का वो इसी पॉइंट पे है, और इसी को लेकर के अलग अलग मंतव्य हैं। लेकिन एसआईआर जिस तरह बिहार में हुआ उस तरह झारखंड में भी होना ही है, इसमें इफ बट है ही नहीं। चुनाव से बहुत पहले होना है, और प्री एसआईआर एक्टिविटी तो पिछले 3 महीने से शुरू है यहाँ पर, वो भी एसआईआर से कम नहीं है। पेरेंटल मैपिंग हो रही है, बीएलओ घर घर जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, और आप उनको डॉक्यूमेंट अगर दे रहे हैं तो आपका नाम रह जा रहा है, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से पहले ही कहा जा चुका है, यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि 12 लाख से भी ज़्यादा नाम यहाँ पर कट सकते हैं। अब उसमें एक और पहलू ये है कि वाकई बहुत सारे डुप्लीकेट नेम्स हैं,
जो कटने ही चाहिए कटेंगे ही। अब यहाँ भी नाम है, अड़गोड़ा में भी नाम है, धुरवा में भी नाम है, कटेंगे ही। वो तो कोई इसमें इफ बट नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम बिहार में भी है, झारखंड में भी है, तो उसमें इस तरह से मैनेज किया गया है कि डिजिटाइजेशन के बाद उसका डिटेल डाला जाएगा, फोटो डाला जाएगा, पिता का नाम डाला जाएगा, टेलीफोन नंबर डाला जाएगा और उसको सर्च में डाल दिया जाएगा, तो अपने आप वो बता देगा कि इनका नाम देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं। आपसे ऑप्शन लिया जाएगा कि आप अगर झारखंड में एसआईआर में अप्लाई करते हैं तो आपका नाम यहाँ रह जाएगा, दूसरे जगह अपने आप कट जाएगा। तो ये है एसआईआर और इसीलिए ये सारी प्रक्रिया 3 महीने पहले से ही शुरू कर दी गई है। पेरेंटल मैपिंग जिसको कहते हैं कि माँ बाप 2000 यहाँ अगर नाम आपका 2008 के में है, 2003 के मतदाता सूची में है, तो आपका नाम यहाँ कोई नहीं काट सकता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ये समझ लें कि आपका नाम यहाँ से नहीं कटेगा। तो ये प्रक्रिया पहले से चल रही है। 73% पेरेंटल मैपिंग कंप्लीट भी हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को, लगभग आधी आबादी को, 4 करोड़ की आबादी है अगर झारखंड में, तो आधे जो मतदाताओं की संख्या है उसके हिसाब से अगर 50% करें तो आधे लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, उनको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब रहा सवाल, एसआईआर अप्रैल में अब होना है, सिर्फ डेट अनाउंसमेंट बाकी है। तो आप समझिए, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, 11 डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ। 11 डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें, आप बीएलओ को उसका फोटोकॉपी दे दें, आपका नाम किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट है मैट्रिक इंटर बीए का सर्टिफिकेट, तीसरा डॉक्यूमेंट है ज़मीन के कागजात, मालिकाना हक के कागजात, चौथा डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। इसी तरह से 11 जंगल में अगर आप रहते हैं तो जंगल का पट्टा, वन पट्टा, ये सब मिला जुला के 11 डॉक्यूमेंट हैं और वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो किसी के पास ना हो, होता ही होता है। आप उनको तैयार रखें, आप उनको तैयार रखेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, इतना जान ले, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है, वो एसआईआर में ही वो मान्य नहीं है। आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। आधार कार्ड आप दिखा देंगे कि आपका एड्रेस है, आप यहाँ इतने साल से रहते, कोई उसकी मान्यता नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता नहीं है, पैन कार्ड की मान्यता नहीं है। इस तरह से 4 डॉक्यूमेंट हैं जिसकी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन पासपोर्ट की मान्यता है, मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट की मान्यता है, म्यूनिसिपैलिटी के दिए हुए किसी कागज़ की मान्यता है, सरकारी नौकरी हुई है तो उसके कागजात की मान्यता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास गूगल है, आप जाके पूछ लें कि आपको एसआईआर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वो बता देगा। वो डॉक्यूमेंट अरेंज करके सही से रख लीजिए। अब पॉलिटिकल बात करते हैं कि झारखंड में पहले से ऐलान है कि हम यहाँ नहीं होने देंगे। कई लोग कह चुके हैं, आज जेएमएम ने कहा कि नहीं होने देंगे, बंगाल की तर्ज पे नहीं होने देंगे। अब आज इसमें ये बात जुड़ी, लेकिन कैसे रोकेंगे, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फरमान आ गया है कि बंगाल में एसआईआर करने के लिए झारखंड और उड़ीसा, बिहार से अब जज मंगवाएं, उनकी निगरानी में एसआईआर कराएं। तो आप रोकेंगे कैसे, वो नहीं बता रहे ना। अब आप ही के डिपार्टमेंट हैं, आप ही के अफसर हैं, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। निश्चित तौर पर शाहनवाज, देखिए सियासत बिल्कुल पूरी तरह से गर्म है, लेकिन एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है और अब साफ तौर पर झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है। ऐसे में वो तमाम दस्तावेज जिनकी मांग की जा रही है वो सभी के पास हों और आने वाले दिनों में किसी को परेशानी ना हो, यही उम्मीद रहेगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहनवाज और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।